हाय गाइस, जैसे कि आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यूके में आए हुए, तो मैंने कहा क्यों ना सोचा एक वीडियो या छोटी मिनी क्लिप बनाया जाए जिसके अंदर वीडियो बनाई जिसके अंदर आपको बताया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पे यूके में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं और मुश्किलात के साथ साथ आपको सर्वाइव भी करना पड़ता है। और आज मुझे 1 साल हो गया है, तो मुझे ही पता है कि ये मैंने किस तरह ये सारे दिन हैं अपना पूरा 1 साल का हर दिन गुजारा है। जॉब्स हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई, असाइनमेंट्स हो गई, और ये सारी चीज़ें ख़ुद ही मैनेज की हैं। तो इसके साथ साथ आपको और भी मुश्किलात आती हैं, जैसे कि रूम, जैसे कि जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ, उसके बाद बिल्स और सारी चीज़ें आपको ख़ुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यूके जब आप आएँ तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आएँ कि आप अगर ये सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो यूके आएँ। और उसके बाद यहाँ पर यूके आकर जो आप पाकिस्तान से आपके जो दोस्त होते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं तो फिर ये बहुत कम कनेक्शन हो जाता है कि आपके मुश्किल टाइम में या वो आपके काम आए, या यहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो आपके काम आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको ख़ुद ही सर्वाइव करना पड़ता है। बस जब जैसे पाकिस्तान में लोग होते हैं तो वो यहाँ पे, जब पाकिस्तान में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो होते हैं सारों, उनको खुद ही हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बस ये बातें ही होती हैं कि आपको हम सब कुछ कर देंगे, जॉब मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जॉब यहाँ पे हर चीज़ आपको ना खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे जो आपके दोस्त होते हैं पाकिस्तान में, वो भी बस वहाँ तक ही रह जाते हैं। यहाँ पे कॉल्स मैसेज सारी चीज़ें वहाँ तक ही ख़त्म हो जाती हैं। मुझे पता है कि मेरे कोई 1-2 दोस्त ही होंगे जिनसे मेरी बातचीत होती है, और जब ये शॉर्ट वीडियो लगेगी इंस्टा पे, जब उन तक पहुँचेगी भी तो उनको भी पता होगा कि कोई 1-2 दोस्त ही हैं कि जो मुझे कॉल या मैसेज करते हैं। बाकी जो होते हैं, अगर किसी को कोई काम पड़ जाए तो तब भी मैसेज होता है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ही फेस करनी पड़ती हैं यूके आकर, मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़। तो यूके में काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूके ने जब मैं पाकिस्तान से आया था तब भी मेरे काफ़ी अच्छे हालात हो गए यहाँ पे यूके में। माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई है, उसके साथ साथ मैं अपने पाँव पे अब स्टाफ। यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम भी आता है, जैसे कि जब आपकी फ़ीस का टाइम आता है या जॉब नहीं मिल रही होती है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यही मेरा एक्सपीरियंस है कि सब्र करना है, सब्र के बाद आपको जॉब भी मिल जाती है, और उसके बाद यूके में आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक भी हो जाते हैं। अभी जैसे कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना। और यही एक्सपीरियंस है मेरा कि रूल्स तो चेंज होते रहते हैं, और इसको आपने सब्र करना है, सब्र से काम लेना है। और जैसे ही मेरा यही एक्सपीरियंस है कि यूके में आते हैं इंसान, तो उसको सब्र करना पड़ता है 1 महीना। तो यहाँ पे जो काम आते हैं वही वो हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं जो आपके काम आते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी काम नहीं आता आपके। बाकी जो दोस्त जो होते हैं जो पाकिस्तान से होते हैं वो सिर्फ वहाँ तक की हद तक रह जाते हैं, और जो आपके रिलेटिव होते हैं वो बस बातों की बेस पे ही रह जाते हैं। सो इसलिए आपने यूके के घबराना नहीं है। अभी मेरे काफ़ी दोस्त आ भी रहे हैं, तो इसलिए यही पैगाम है कि कुछ दिन सब्र करना, जॉब सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि यूके आके घबराना नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में आती हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है सब सेटल हो जाता है, रेंट, उसके बाद फ़ीस, एवरीथिंग हो जाती है सेटल। तो आपने घबराना नहीं है, और यूके आएँ, अच्छे से आएँ, और यहाँ पे आके सब्र करना है। और जॉब, अभी क्रिसमस भी आ रहा है, तो क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो ईज़िली हर किसी को जॉब मिल जाती है। गाइस, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है यूके का। बाकी आप लोग जब भी यूके आएँ तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूके ट्रिप।